किसी को वास्तु देखना नहीं आता है, पर उसको ऐसा लगता है कि मेरा वास्तु खराब है कहीं ना कहीं, किसी को फील भी होता है, प्रॉब्लम्स भी हैं, पर लेकिन उसको देखना नहीं आता। और उसके पास उतना शायद आमदनी भी नहीं है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला के अपना वास्तु ठीक कराए। तो वो ऐसा क्या करे कि उसका, अगर उसको लगता है कि उसकी चारों दिशाओं में से 2 दिशा खराब है, लेकिन उसको नहीं पता कौन सी खराब है, तो वो चारों में ऐसा क्या उपाय करे कि उसके घर के ग्रह ठीक हो जाए? इतनी बढ़िया बात आपने बोली, और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि आप पैसे खर्च करो, मेरे को बुलाओ, बट मैं कहता हूं मेरी नॉलेज ले लो। और सच में ये सार्वजनिक बात है, ये निस्वार्थ भाव, ये मैं ऐसी टिप्स, ऐसा सॉल्यूशन मैं आपके दर्शकों को भी, अपने मित्रों को भी देने जा रहा हूं, जो कि जेन्युइनली हर इंसान के जीवन की वास्तु से रिलेटेड, किसी भी कोने से रिलेटेड जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान जो वास्तु की फीस खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन अपने घर के वास्तु को ठीक करना चाहता है, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहता है, तो ये मेरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान कर लेना। अपने घर को साफ रखो। रोज नहीं कह रहा हूं मैं, पॉसिबल शायद ना हो हर घर में। एवरी वीक एक दिन शाम के समय पूरा परिवार एक साथ बैठ के डिनर करे, एक साथ बैठ के डिनर करे, और वो भी कोशिश करें रसोई के पास जमीन पे बैठकर बढ़िया कपड़ा बिछाएं, चादर बिछाएं, उस पे बैठ करके स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, क्षमता अनुसार। बोन चाइना यूज करना बंद कर दीजिए, प्लास्टिक यूज करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हो, आप अपने घर के वास्तु को ठीक करना चाहते हो, आप अपने घर की एनर्जी को बदलना चाहते हो, पहले तो आप ये जान लो कि ये सब चीजों का हमारे जीवन में रोल कितना है। अगर मैं बात करूं कि 100% में से कितना एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी कितना कितना काम करती है, तो पहले तो ये जान लो। अगर मैं 100% को काउंट करूं तो 100% में जो 50% है वो कर्म है। 50% कर्म है। अगर कर्म की वैल्यू नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी, फिर तो ज्योतिष घर पे सोते हुए इंसान को पैसे कैसे दे देगी? बिल्कुल। कर्म क्या है? हर पल की गई क्रिया, हर पल किया गया आपके द्वारा कार्य, हर पल की गई आपकी बातें, हर पल सोची गई आपकी चीजें, यही कर्म है। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं आपसे कैसी बातें कर रहा हूं, मेरा आपके प्रति भाव कैसा है, मैं आपके प्रति कितना समर्पित हूं, यही कर्मा है। जी बिल्कुल। अच्छे कर्मा की मैं बात कर रहा हूं। अब बचा कितना? 50%। जी 50% सिर्फ कर्मा काम करते हैं। अगर आपने अपने कर्मा का ठीक कर लिए ना दोस्तों, तो 50% की आपको नीड ही नहीं है, 50% ही आप ठीक कर लो। तो अभी वास्तु तो बहुत दूर है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत दूर है। उसके बाद बचा 50%। उस 50% में 25% आते हैं आपके दान, आपकी सोच, आपका बिहेवियर अपने परिवार के साथ, माता पिता, भाई बहन, बेटी, बुआ, चाचा, ताया, ये सब सदस्य। सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चाचा, मेरी बुआ नजर लगा रही है। ये किसने फैलाया है? ये पंडितों ने तो फैलाया है। कुंडली देख के तुम्हें नजर लग रही है, तुम्हें हाय लग रही है, तुम्हारे ऊपर जादू टोना हो रहा है। हाँ। इन पंडितों को गति नहीं मिलेगी। ऐसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, ऐसे किसी भी पंडित को इस जन्म में गति तो वैसे भी नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि ये श्रापित भी है।